नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। पहली बार नगर पालिका परिषद से बीजेपी के बने चेयरमैन। बधाई देने वालों का लगा रहा तांता, पैर छूकर लोग लेते रहे आशीर्वाद। भाजपा के विजय शुक्ला उर्फ रिंकू भैया बने गोला के चेयरमैन। नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद गोला गोकर्ण नाथ, जिसे लोग छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, 2023 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय शुक्ला और रिंकू भैया ने पहली बार विजय का परचम फहराकर भारी मतों से जीत दर्ज करते हुए वर्ष 2012 तथा 2017 में नगर पालिका परिषद गोला गोकर्ण नाथ की चेयरमैन रही मीनाक्षी अग्रवाल को 840 करारी शिकस्त दी। उनकी जीत पर आज बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा और लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहे। काफी व्यस्तता के बावजूद भी विजय शुक्ला ने समय निकालकर तुरित आवाज से नगर के उत्थान एवं विकास से संबंधित वार्ता की। अब आप देखिए तुरित आवाज की रिपोर्ट और की गई वार्ता के अंश। नमस्कार, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद गोला गोकर्ण नाथ की, जिसे छोटी काशी के नाम से कहा जाता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित चेयरमैन विजय शुक्ला उर्फ रिंकू भैया हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विमलेश जी। आप पहली बार लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद गोला गोकर्ण नाथ से भारतीय जनता पार्टी के प्रथम बार चेयरमैन या आबलिक अध्यक्ष बने हैं, तो अब कैसा लग रहा है? लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। अभी तक गोला में नगर पालिका कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। इस बार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जनता जनार्दन ने बदलाव के लिए, और लंबे समय 10 साल से गोला का विकास बाधित था। कई ऐसे थे, ना सीमा विस्तार हुआ, ना प्रेक्षागृह बने, ना टोल फ्री नंबर हुआ। ऐसे बहुत विषय हैं जो वार्डों में जाके हमने चौपाल लगा के जानकारी ली। इसको संकल्प पत्र में लिया, जिसको लोगों ने सराहा, जिन्होंने लोगों ने समझा और समझा कि नगर पालिका में परिवर्तन होना चाहिए। और जिसे देश और प्रदेश की सरकार है बीजेपी के, ऐसे नगर में भी बीजेपी की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। इसलिए जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा, गोला नगर पालिका के मतदाताओं के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? मैंने एक संकल्प पत्र बनाया था गोला में, जिसे कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर, आपको नगर पालिका आने की आवश्यकता नहीं, इस टोल फ्री नंबर पे आप शिकायत दर्ज कराएं, उसका निस्तारण हम करेंगे। छोटी छोटी समस्याएं के लिए आप नगर पालिका ना दौड़ें। दूसरा, वार्डों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्ध महिलाएं हैं, राशन कार्ड वाले, वो सब बेचारे ऑफिस चक्कर लगाते हैं, उनको कहीं नहीं जाना है, वार्ड में ही चौपाल लगे, उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तीसरा, जो हमारे नगर में जल भराव की समस्या। चौथा, नगर पालिका में प्रेक्षागृह बंद है। 10 साल पहले स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी द्वारा एक बहुत बड़ा प्रेक्षागृह बनवाया गया था। 10 साल से उसमें 10 ईंट नहीं लगी हैं। एक स्वर्गीय रामनरेश तिवारी जी के नाम से पुस्तकालय चलता था, वो बंद पड़ा है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर हम नगर पालिका के चुनाव में गए और लोगों ने उनको पसंद किया। उसी विषय पर हमको वोट दिले हैं। वो लोगों की समस्याएँ जनता के बीच गए हैं, वो समस्याओं को लोगों ने समझा और परिवर्तन किया है। गोला नगर की जनता की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। जी जी जी, बहुत उम्मीद है। उम्मीदों के साथ हम खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। जैसा आप जानते हैं, देश प्रदेश में सरकार है, विधायक सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब मिलके काम करेंगे। अच्छा, जितने मतों से आपने जीत दर्ज की है, क्या पहले से आवाज़ था आपको? हाँ, जीत होती है, मगर इतना कम अंतर का अनुमान नहीं था। हम सोचे थे कि 2000 के लगभग जीत होगी। इससे बड़ी जीत होगी? इससे बड़ी जीत होगी। अब किस कारण में क्या है, वार्ड के हमारे बूथ अध्यक्ष शक्ति कैन से जो लोग बैठेंगे तो समीक्षा होगी क्या हुआ यहाँ, किस कारण बस ये वोट कम हुआ। यही बस 1000 का अंतर हमारा कम निकला है। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई? हाँ, क्या कारण रहा है तो वार्ड के लोग बताएंगे, क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई। पिछली बार भी आपने इलेक्शन लड़ा था नगर पालिका परिषद का। जी जी। जीतते जीतते आप रह गए थे। उस कमी को इस 5 साल में आपने
पूरा किया? पिछला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रूप में लड़ा और आप जानते हैं कि संगठन का कार्य करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के तमाम दायित्व रहने के कारण पार्टी के कार्यक्रमों में ज़्यादा सहभागी रही थी। जब पिछला चुनाव पार्टी ने टिकट दी और मैंने लड़ा तो मैंने ये सोचा कि मुझे अब संगठन की राजनीति के साथ जब नगर पालिका जनप्रतिनिधि के चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है, तो मुझे जनता से जुड़े, हमने वार्डों में चाय चौपाल लगाई, वार्डों में गए, लोगों से समस्याएं देखी, उनके दुख सुख में गए, उनको अपना बनाया, जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के काम किया है। इस चुनाव में हर दल हर उसके लोग आप लड़ रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी को सभी वार्डों से वोट मिला, सभी जाति धर्मों ने वोट दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल नगर में खिल पाया है। सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों ने आपको वोट दिया, सपोर्ट किया। अच्छा, सबसे अधिक खराब दशा किस वार्ड की लगी आपको चुनाव के दौरान? अभी हमने जोड़ा तो है नहीं, मगर जिस वार्ड में मैं रहता हूँ कुम्हार टोला, ये वार्ड जो हैं यहाँ से मुझे बहुत बड़ा समर्थन मिला है। नहीं, सबसे दशा खराब किस वार्ड की मिली? अब मैं देखता हूँ कहाँ, क्योंकि टेबल अलग अलग थी, टेबलों पर चुनाव से संबंधित नहीं, विकास कार्यों को लेकर। मथुरा नगर वार्ड नंबर 2 मुझे सबसे बुरी स्थिति गोला के मथुरा नगर वार्ड नंबर 2 की मिली। तो गोला के लिए आपने कोई कार्य योजना बनाई होगी विकास के लिए? पूरी कार्य योजना बनी है। हम बहुत जल्द शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठ के उनको काम करेंगे, उन पे काम करेंगे। अच्छा, और गोला के नगर के लोगों की आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। देखिए, अभी तो बने हैं और 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। हम जनता जनार्दन के विश्वास पे खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके काम करती है। उसी नारे पर हम सब काम करेंगे, उसी विश्वास पे हम लोग काम करेंगे, सबके साथ मिलके काम करेंगे। विकास हम सबका लक्ष्य है, विकास के लिए राजनीति होगी यहाँ। वो तो हम देख रहे हैं बहुत देर से, काफ़ी देर से कि लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद आपसे ले रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई गले मिल रहा है, कोई माला पहना रहा है। गोला के लोग आपसे अभिभूत हैं। हाँ, ये उनका मैं चुनाव में ही जान गया था कि ये चुनाव मेरा है। जब मैं भ्रमण करने जाता था, हर वार्ड गली के लोग साथ निकलते थे और कहते थे जीत अपनी है, इस बार कमल खिलेगा। भरोसा जितना भरोसा मुझे लगा उस प्रकार वोट भी मिला है। तो जनता ने इस बार पहले से मन परिवर्तन का बनाया था और कमल खिलाने की उनका मन बन चुका था। अच्छा, नगर के मतदाताओं का आपसे आत्मा से जुड़ाव है? कारण यह है कि हम गोले में पैदा हुए, गोले में पढ़े, मेरी पूरी पढ़ाई गोला नगर में ही हुई है। गोला की गली मोहल्लों में, यहीं डिग्री कॉलेज में छात्र राजनीति की है, यहीं युवा मोर्चा की विद्यार्थी परिषद की राजनीति की है, यहीं हम रहे हैं, इसलिए मेरा हर गली मोहल्ले में सीधा संवाद है। हम भी लोग जिस गली में जाते हैं तो एक नाम विजय शुक्ला भले ना आए, लेकिन रिंकू शुक्ला का नाम जरूर आ जाता है। ये चाहत का नाम है, नाम तो मेरा विजय शुक्ला है, मगर चाहत से लोग रिंकू शुक्ला कहते हैं। अच्छा, और कोई संदेश आप? कुछ नहीं, हमें जिस प्रकार जनता ने समर्थन दिया है उसके विश्वास, मेरे पास समस्याएं नहीं आएंगी, मैं समस्या खुद जाके ढूंढता हूं, तो उन समस्याओं का निस्तारण करूंगा। क्योंकि मैं निरंतर लोगों के वार्डों में जाना आना, सुबह भ्रमण करने गए तो जानकारी मिल गई, दोपहर सुबह फिर मंदिर गए तो जानकारी मिली, फिर कहीं फंक्शन में गए तो जानकारियाँ ऐसे सब हमें मिल जाया करेंगी। हमें बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं रहेगी कि हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे, वार्डों में जाएंगे आएंगे, समस्याओं का स्वयं निस्तारण होगा। हमारे चैनल के माध्यम से गोला नगर के मतदाताओं का कोई संदेश? जिस प्रकार चुनाव जिताया है ऐसे विकास में हमारा सब सहयोग करें। हम सब गोलावासी इस नगर को सजाएं संवारें। कॉरिडोर बन रहा है, छोटी नाम काशी नाम से मशहूर है हमारा गोला। यहाँ की संस्कृति सभ्यता, यहाँ का भाईचारा पूरे देश में प्रदेश में मशहूर है। इसी भाईचारे को लेकर हम सब काम करें, विकास की बात करें और गोला को सजाने संवारने का काम करें। ये सब मिलके होगा, हम सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।